मौसम का मिजाज क्योंकि बदलने वाला है और इसी वजह से आज अपने इस खास कार्यक्रम में आपको बताएंगे कि आपके लिए खबर जाननी क्यों सबसे ज्यादा जरूरी है। क्योंकि अगर आपने अब तक स्वेटर और रजाई नहीं निकाला तो तैयार हो जाइए। मध्य प्रदेश में आज से मौसम का मिजाज बदलने वाला है। मौसम विभाग ने प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश की संभावनाएं जाहिर की। अनुमान के अनुसार प्रदेश में 1 से 3 दिसंबर तक बादल, मावठे, धुंध और कोहरे का दौर रहने के आसार हैं। मौसम के मिजाज में बदलाव की वजह से प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में तापमान में गिरावट के साथ ही ठंड बढ़ जाएगी। मौसम विभाग के अनुसार अरब सागर के ऊपर कम दबाव का क्षेत्र बनने से बारिश की संभावनाएं पैदा हो रही हैं। प्रदेश में इंदौर के बड़वानी, धार, झाबुआ समेत पश्चिमी मध्य प्रदेश में बारिश की अधिक संभावना है। और इस बीच आज राजधानी भोपाल का न्यूनतम तापमान 13 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। तो बदलेगा मौसम का मिजाज और इससे आम लोगों की मुश्किलें बढ़ेंगी। हालांकि अन्नदाताओं को काफी फायदा, क्योंकि कई फसलों के लिए ये जो मौसम है वो अनुकूल है। तो मौसम विभाग की ओर से ये अंदेशा जाहिर किया गया है 1 से 3 दिसंबर तक बादल, मावठे और धुंध का कहर देखने को मिलेगा। एमपी में मौसम का मिजाज बदलेगा। कई हिस्सों में भारी बारिश को लेकर अनुमान है। दरअसल अरब सागर के ऊपर कम दबाव का क्षेत्र बन रहा है और इससे बारिश की संभावनाएं, हालांकि मौसम विभाग ने इसके लिए पहले ही कह दिया था कि बहुत अधिक इस बार सर्दी पड़ेगी। ऐसे में आम जनता को बहुत ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है, सजग रहने की जरूरत है, प्रिकॉशंस लेने की जरूरत है। क्योंकि ये मौसम में जो परिवर्तन हम देखते हैं तो कई सारी बीमारियों का खतरा भी बढ़ जाता है। खासतौर पर जो सीजनल फीवर्स होते हैं, सीजनल फ्लू का खतरा भी बढ़ जाता है। ऐसे में लोगों को बहुत ज़्यादा सावधानी बरतने की ज़रूरत है। खासतौर पर ऐसी स्थिति में जब आपके घर में कोई बुजुर्ग हो, कोई बच्चा हो, तो उसके स्वास्थ्य का आपको बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। मौसम का मिजाज बदलेगा। मौसम विभाग की ओर से अलर्ट और जाहिर है कि इससे ठंड भी बढ़ जाएगी। बड़वानी, धार, झाबुआ यहाँ पे थोड़ी हल्की बारिश हो सकती है। आगे भी 2-3 दिनों में खासतौर से वेस्ट एमपी में कहीं हल्की बारिश हो सकती है। और रही बात मिनिमम टेम्परेचर की, तो मिनिमम टेम्परेचर थोड़े से बढ़े रहेंगे और मैक्सिमम है वो कोई उसमें ज़्यादा परिवर्तन नहीं होगा। तो वहीं देखिए, ग्वालियर से भी एक खबर है कि आसमान में बादल छाए हुए हैं। ग्वालियर चंबल अंचल में बारिश की आशंका जाहिर की गई है। बीती रात से ही ठंड में इजाफा हुआ है। तापमान में 2 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट ग्वालियर में दर्ज हुई है। तो अब जो असर है वो मध्य प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में देखने को मिल रहा है। और ग्वालियर से खबर की बदरा छाए हुए हैं। बीती रात से ठंड में इजाफा हुआ है। लोग परेशान हैं, अपने घरों में हैं। और मौसम विभाग का यही पूर्वानुमान है कि अभी कुछ दिन तो कम से कम राहत मिलने की संभावना नहीं है। लोग अपने घरों में रहें, खास तौर पर रैन बसेरों को लेकर। इसके अलावा अलाव को लेकर भी व्यवस्था देखने को कई जगहों पर मिल रही है। तापमान में 2 डिग्री सेल्सियस तक का गिरावट ग्वालियर में दर्ज किया गया है। ये जो पूरा बेल्ट है, ग्वालियर चंबल क्षेत्र का जो बेल्ट है, वहां पर बारिश की संभावनाएं जाहिर की गई हैं। बीती रात से अगर बात कर ली जाए तो ठंड में इजाफा हुआ है और यही सिलसिला अगर जारी रहा तो आने वाले वक्त में तापमान में और भी ज्यादा गिरावट दर्ज की जाएगी। तो भोपाल और इंदौर और ग्वालियर में इस वक्त हालात क्या कुछ हैं, जरा ये समझते हैं। 2 सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका हम रुख करेंगे और उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार अलग अलग जगहों पर हालात इस वक्त क्या कुछ बने हुए हैं, चाहे वो भोपाल की बात कर ली जाए या फिर ग्वालियर की बात कर ली जाए। इस वक्त हमारे साथ भोपाल से मेरे सहयोगी प्रमोद जुड़ गए। इसके अलावा ग्वालियर से शैलेंद्र मेरे साथ मेरे सहयोगी मौजूद है। सबसे पहले प्रमोद, आपके पास आते हुए, इस वक्त अगर हम भोपाल की बात करें तो वहां पर मौजूदा हालात, वहां पर मौजूदा स्थितियां क्या कुछ है, क्योंकि आने वाले वक्त में भी राहत मिलने की संभावना नहीं है भोपाल वालों को भी। देखिए, किसानों के लिए तो ये मौसम सुहाना हो चला है, क्योंकि बारिश होगी तो उनकी रबी की फसल की अच्छी पैदावार की उम्मीद होगी। मावठे की आशा भरी निगाह से आसमान की तरफ किसान देख रहा है।
तो दूसरी तरफ देखिए लोगों को सर्दी का सितम इसके बाद सता जाएगा, तो लोगों के लिए मुश्किलात हैं, लेकिन किसानों के लिए अच्छी और राहत भरी खबर है। देखिए मौसम ने करवट भी ले ली है, बदरा सुबह से ही छाए हुए हैं, सूर्य नारायण जो बादलों में इस समय उछल नजर आ रहे हैं। और मौसम विभाग का पूर्वानुमान प्रिया यही है कि आज से लेकर 3 तारीख तक बदरा छाए रहेंगे। उसकी बड़ी वजह यह है कि अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में एक लो प्रेशर दबाव बन रहा है, उसके चलते ये मौसम ने करवट ली है। ग्वालियर, उज्जैन, इंदौर संभाग के वो जिले जो इन संभागों के अंतर्गत आते हैं वहां पर बारिश होने का पूर्वानुमान मौसम विभाग ने जारी किया है। और सबसे ज़्यादा रबी की फसल भी गेहूं की यहीं बोनी होती है। भोपाल की बात करें हम प्रिया, तो भोपाल में बूंदाबांदी का पूर्वानुमान मौसम विभाग ने जारी किया है। देखिए यदि पूर्वानुमान सटीक बैठता है तो किसानों के लिए अच्छी खबर होगी, मुआवजा उन्हें देखने मिलेगा, तो फसल देखिए उनका खर्चा बचेगा, बिजली की खपत बचेगी। इसके साथ साथ जो हम कहें तो पानी लिफ्ट करके पलेवा करते हैं खेतों में, कम से कम वो खर्चा बचेगा, डीजल पेट्रोल खर्च नहीं होगा यदि बारिश होती है। तो किसानों के लिए तो ये जो मौसम का करवट का मैसेज है, मौसम के करवट की जो तस्वीरें हैं, बादल छाए रहना, ये अच्छी किसानों के लिए तो सुखदायी है। बिल्कुल, और आपके पीछे तस्वीरों में भी दिख रहा है कि भोपाल में किस तरीके से इस वक्त मौसम सुहाना बना हुआ है। ग्वालियर का भी रुख कर लेते हैं। शैलेंद्र, वहां पर भी बादल छाए हुए हैं? देखिए बिल्कुल जो हालात भोपाल के हैं वही कुछ ग्वालियर के भी हैं। मैं कुछ तस्वीरों के माध्यम से आपको दिखाना चाहूँगा कि जिस तरीके से आप पीछे देख सकते हैं कि लगभग 12 बजे के लगभग का समय हो गया, लेकिन उसके बावजूद भी जो है अभी तक सूर्य भगवान के दर्शन नहीं हुए, क्योंकि जिस तरीके से बंगाल की खाड़ी में निम्न दाब का क्षेत्र बन रहा है और वही कारण है कि 3 दिसंबर तक यानी आज से लेकर 3 दिसंबर तक इस तरह का मौसम रहने का अनुमान है और जो बूंदाबांदी है वो भी हो सकती है। इसके अलावा अगर आगे की बात करूँ तो 7 और 8 तारीख को फिर एक बार पश्चिमी विक्षोभ बन जाएगा और जिसके चलते फिर एक बार जो है कोहरा छाएगा, बादल बरसात होने की संभावनाएं बन रही हैं। तो लगातार ये सप्ताह पूरा जो है वो इस दौरान बारिश का दौर रहेगा। लेकिन ये बारिश जिस तरीके से प्रमोद बता रहे किसानों के लिए तो फायदेमंद है, लेकिन आम लोगों के लिए मुसीबत का सबब बन रही है। एक तरफ तो सर्दी का प्रकोप तो झेलना ही झेलना पड़ेगा, लेकिन जिस तरीके से हमने पिछले दिनों देखा कि ग्वालियर चंबल संभाग में जो बारिश हुई जिससे कई जगह जलभराव हो गया और इसके डेंगू का लार्वा एक बार फिर पनपने लगा, क्योंकि मध्य प्रदेश में अभी केवल ग्वालियर चंबल संभाग ऐसा है जहां डबल डिजिट में आज भी डेंगू के मरीज मिल रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग पहले भी एक आशंका जाहिर कर चुका है कि अगर बारिश होगी तो जलभराव होगा और जलभराव होगा तो फिर एक बार डेंगू का जो प्रकोप है वो एक बार बढ़ सकता है। हालांकि एहतियात के तौर पर सबको निर्देशित किया गया है कि यदि बारिश होती है तो आसपास के अपने पानी इकट्ठा न होने दें। डेंगू की टीमें लगातार काम कर रही हैं, लेकिन फिर भी जो आशंका है उसको लेकर स्वास्थ्य विभाग काफ़ी चिंतित है। लेकिन जिस तरीके से किसान जो है उनके लिए बहुत ही फायदे वाली बात होगी, क्योंकि ये जो इलाका है खासकर गुना अशोकनगर की बात करूँ या मुरैना या भिंड की बात करूँ, शैलेंद्र, लेकिन जो सीजनल फ्लू है इसके अलावा डेंगू को लेकर जो कहर है उसमें ये मौसम जाहिर तौर पर चिंताजनक हो जाता है। मैं चाहूंगी कि आप दोनों हमारे साथ बने रहे। इस बीच मौसम वैज्ञानिक जीडी मिश्रा साहब भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मिश्रा साहब, बहुत स्वागत है आपका। और क्या पूर्वानुमान मध्य प्रदेश के लिए मौसम के लिहाज से? मध्य प्रदेश के जी के दर्शकों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि पिछले 24 घंटे में अलीराजपुर और धार में वर्षा हुई है और आज उज्जैन संभाग, इंदौर संभाग और ये भोपाल का कुछ लगा हुआ पोर्शन, इसमें हमको वर्षा मिलेगी। और कल पूरा दिन पश्चिमी मध्य प्रदेश, 3 तारीख को सुबह पूरी मध्य प्रदेश में वर्षा होगी। और अलीराजपुर में सिर्फ आज पिछले 24 घंटे में पूरे जिले में हमको बहुत अच्छी वर्षा मिली है। सिर्फ धार में कम वर्षा मिली है थोड़ा सी। और मावठा की स्थिति है, बहुत ज्यादा हैवी रेन नहीं होने वाली, किसानों को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है इसमें। और ठंड आप प्रदेश में देखिए कि 14 डिग्री 15 डिग्री के आसपास सामान्य बना हुआ है। पश्चिमी मध्य प्रदेश पिछले अगले 3 दिन बादलों की चपेट में रहेगा और जब ये बादल खुल जाएंगे तो कोहरे की स्थिति होगी, खासकर ग्वालियर चंबल संभाग में, इंदौर एयरपोर्ट में, भोपाल एयरपोर्ट और जौनपुर एयरपोर्ट में भी। इसके बाद वेस्टर्न डिस्टर्बेंस WD आ रहा है पाकिस्तान अफगानिस्तान से होते हुए, तो जब ये WD रहेगा उसका ही प्रभाव खासकर उत्तरी मध्य प्रदेश में रहेगा। जब WD निकल जाएगा तो 5-6 तारीख के बाद ठंड का प्रभाव प्रदेश में बढ़ेगा और हम अगला जो सप्ताह है हम ठंड की चपेट में प्रदेश में रहेगा। सामान्य तापमान जो ठंड का है उससे 1 से 2 डिग्री तापमान गिरा हुआ रहेगा। लेकिन मिश्रा साहब, अगर हम बारिश के लिहाज से बात करें, क्योंकि अरब सागर के ऊपर कम दबाव वाला क्षेत्र बन रहा है, तो कब तक इसका असर मध्य प्रदेश के ओवरऑल हिस्सों में देखने को मिलेगा? मध्य प्रदेश में अरब सागर, बंगाल की खाड़ी दोनों जगह से नमी आ रही, तो अभी जो प्रभाव है
साउथ ईस्ट अरेबियन सी से हमको बढ़ रही है उत्तर पश्चिम की ओर। ये 3 तारीख सुबह तक हमको ये प्रभाव इसका प्रदेश में रहेगा और 3 तारीख के बाद शाम से खुलना शुरू हो जाएगा और इसके बाद 5 तारीख से तापमान में गिरावट शुरू हो जाएगी। यानी कि उसके बाद से ठंड भी बढ़ सकती है क्या? जी, सेकेंड वीक में ठंड बढ़ेगी। किसानों को चिंतित होने की ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है। जिनकी फसलों में बोनी हो गई है, खासकर दलहन में, उनको पानी मिल रहा है और इतना पानी भी नहीं गिरने वाला कि इसको फसलों में नुकसान हो। खासकर जिन किसानों की धान कटी हुई रखी है, जो फसल है, उनको उठा के ये लोग चाहें तो कल 2 तारीख और 3 तारीख है तो धान को उठा के गहाई कर लें, रख लें। खड़ी फसल खेतों में ना छोड़ें बिल्कुल भी। लेकिन जो खड़ी फसल है धान की, उसमें बहुत ज्यादा कोई नुकसान होने की संभावना नहीं है। दलहन में जो बोनी हो गई है छुटपुट, उसके पानी में फायदा ही होने वाला है। ठीक है सर, बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात यहाँ पर रखने के लिए। तो अभी आप सुन रहे थे मौसम वैज्ञानिक को। हालांकि उन्होंने कहा है कि बहुत तेज बारिश, बहुत भारी बारिश नहीं होगी, सामान्य और मध्यम, तो लोगों को राहत जरूर मिलेगी। खासतौर पर जो किसान है उनको राहत जरूर मिलेगी। 2 सहयोगी भी लगातार बने हुए। प्रमोद, मौसम वैज्ञानिक को आपने भी सुना, ये जो बारिश है वो अन्नदाता के लिए तो खुशी लेकर आ रही है। देखिए बिल्कुल, ये पीक टाइम है। गेहूं की फसल, जो रबी की फसल होती है, चाहे तो चने की फसल की बात करें या सरसों की फसल की बात करें या हम इसके अलावा गेहूं की फसल की बात करें, ये वो फसलें होती हैं जो पानी पर निर्भर होती हैं और पानी पर्याप्त मिलेगा तो यकीनन अच्छी उपज होगी, अन्नदाता देखिए खुशहाल होगा। धान कट गई है लगभग, इक्का दुक्का ही ऐसे कुछ जगह बची हैं जहां लेट धान बोई गई थी और वो धान नहीं कटी है। देखिए जो धान कटी हुई है तो साफ मैसेज मौसम विभाग की तरफ से है कि इतनी हैवी बारिश नहीं होगी कि धान खड़ी फसल खराब होगी। लेकिन जहां बोनी नहीं हुई है और किसान पलेबा नहीं कर पाए, वहां पर यदि बारिश होती है, मौसम विभाग का ये जो पूर्वानुमान जीडी मिश्रा साहब जो बता रहे थे, यदि वो सटीक बैठता है तो यकीनन किसान का कितना खर्च बचेगा। आप एक बार अंदाजा लगा सकते हैं कि किसान नदियों से, कुएं से लिफ्ट करता है पानी, जो इंजन होता है वो उसमें डीजल या पेट्रोल से पलेबा करता है, कितना खर्च बचेगा पानी गिरेगा तो। और जो मोटर से बिजली की खपत के बाद पलेबा करते हैं और पानी गिरेगा तो देखिए बिजली की खपत भी बचेगी। तो आसमान से जो बादल छाए हैं, देखिए यदि वो बादल बरसते हैं तो यकीनन किसान के लिए अच्छी खबर होगी। मौसम विभाग का जो पूर्वानुमान है वो सटीक बैठता है। ऊपर वाला मेहरबान हो रहा है किसानों पर, ये बहुत अच्छी बात है। कई फसलों के लिए ये बहुत अनुकूल भी है। शैलेंद्र, आपके पास आते हुए, क्योंकि मौसम वैज्ञानिक ने इस बात का भी जिक्र किया कि ठंड बढ़ेगी, इस वक्त मध्य प्रदेश में बारिश को लेकर भी पूर्वानुमान है। ऐसे में अन्नदाताओं के लिए तो राहत है ही, लेकिन आम जनता की तो मुश्किलें बढ़ेगी। ग्वालियर की अगर मैं बात करूं तो वहां पर रैन बसेरे हो, अलाव हो, वहां पर क्या व्यवस्थाएं आपको अभी सूरत हाल में देखने को मिल रही हैं? देखिए, अब से कुछ दिन, लगभग 1 सप्ताह पहले भी ग्वालियर चंबल संभाग में 2 दिन बारिश हुई थी और उस दौरान भी हमने देखा था कि जो मिनिमम तापमान है वो 8 डिग्री तक पहुंच गया था। हालांकि बाद में मौसम साफ हुआ और ये तापमान लगभग 12 डिग्री के आसपास आ गया है। लेकिन जिस तरीके से एक बार फिर ग्वालियर चंबल संभाग में बारिश की संभावनाएं हैं और 2 से 3 दिन लगातार ये बारिश होने की जो मौसम विभाग है वो पूर्वानुमान बता रहा है। और ऐसे में अब जो तापमान है एक बार फिर से गिरावट दर्ज की जाएगी और ऐसे में बहुत आवश्यक हो जाता है कि शहर के जो अलग अलग इलाके हैं, खासकर वो रेलवे स्टेशन हो, बस स्टैंड हो या अन्य प्रमुख स्थल जहाँ पर लोग जमा होते हैं, और ऐसे जगहों पर जो पहले से ही चिन्हित है नगर निगम के द्वारा, और वहाँ पर अलाव की व्यवस्था भी की जाती है। इसके अलावा जितने भी जो रैन बसेरे हैं, खासकर अस्पतालों के आसपास के रैन बसेरे हों या फिर बस स्टैंड के आसपास के रैन बसेरे हों, इनको जो है एक बार फिर से संचालन शुरू कर दिया जाता है। साफ सफाई की व्यवस्थाएं हैं, रजाई गद्दों की व्यवस्थाएं हैं या उन अन्य जो व्यवस्थाएं हैं उनके बाहर अलाव की व्यवस्था है। क्योंकि सबसे अधिक परेशानी अगर होती है तो अस्पताल में रहने वाले लोगों को होती है, क्योंकि उनके मरीज जो है वो वार्डों में भर्ती होते हैं, लेकिन जो परिजन है उनको अस्पताल में आश्रय नहीं मिलता है, क्योंकि एक ही अटेंडर को रहने की अनुमति दी जाती है। और ऐसे में वो लोग, हमने देखा है कि खुले में कड़कड़ाती ठंड में रहने को मजबूर रहते हैं। और ऐसे में जो आसपास के रैन बसेरे हैं उनको में बेहतर व्यवस्थाएं हों, इसके निर्देश भी कलेक्टर के द्वारा दिए गए और निगम जो है वो लगातार जो ऐसी जगहों को चिन्हित कर रहा है जहां रात में लोगों का बिल्कुल। और शैलेंद्र, ये जरूरी भी है कि व्यवस्थाएं अच्छी हों, लोगों को कोई दिक्कतें ना हो, खासतौर पर इस मौसम में। बहुत धन्यवाद शैलेंद्र, आपका बहुत शुक्रिया। प्रमोद, आपका तमाम बातचीत और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।